नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर मई के महीने पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर वृश्चिक लगन वाले जातकों की बात करेंगे और जानेंगे कि इस महीने में वृश्चिक लगन वालों की ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और इसका वृश्चिक लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि का गोचर मकर राशि में आपके तीसरे भाव में चल रहा है। शनि आपकी कुंडली में तीसरे व चौथे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम व छोटी यात्राओं का है। आपका इस महीने कलात्मक या ऑनलाइन कार्यों पर ज़्यादा जोर रहेगा। छोटे भाई बहन का आपको सपोर्ट रहेगा। आप भी उनके किसी कार्य में काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। गुरु इस महीने शनि के साथ युति में रहेंगे। गुरु व शनि की यह युति 30 जून तक रहने वाली है। नीच के गुरु व स्वराशि के शनि की यह युति सभी जातकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इसके सभी जातकों पर बहुत ही मिले जुले प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आपकी संतान से आपको कुछ परेशानी रह सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में कुछ अड़चनें इस समय देखने को मिल सकती हैं। धार्मिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ सकता है। आप इस समय सामाजिक कार्यों में काफ़ी समय स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि गुरु व शनि की सीधी दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, जो आपके धर्म कर्म को भी दिखाता है। आपके लगन के स्वामी मंगल 22 मार्च से उच्च के होकर आपके पराक्रम भाव में शनि व गुरु के साथ युति में बैठे हैं। मंगल आपके द्वारा कोई भी कार्य झट से करा देते हैं। मंगल इस समय स्वराशि के शनि व नीच के गुरु के साथ युति में है और इस भाव के कारक भी हैं। और जब किसी भाव का कारक ग्रह उस भाव में आ जाता है तो वह उस भाव से संबंधित कार्यों से आपकी हानि भी करवा सकता है। इसलिए 4 मई तक आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि यह आपके जोश में आपका बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। 4 मई से मंगल पराक्रम भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह माता का भाव है, आपके सुखों का भाव है। यहाँ मंगल आपके लग्नेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। लगन का स्वामी जब चतुर्थ भाव में होता है तो माता से लाभ व प्रॉपर्टी से लाभ होता है, किंतु जब छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में होता है तो प्रॉपर्टी से नुकसान व माता की तबीयत भी खराब हो सकती है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है। आपका मंगल पीड़ित तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, या छठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यह आपको थोड़ा नुकसान भी दे सकता है। सूर्य 14 मई तक मेष राशि में उच्च के होकर आपके छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। आपका व्यापार इस समय बहुत ही स्लो हो सकता है। पिता के साथ आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। 14 मई से सूर्य वृष राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वृष राशि के स्वामी शुक्र स्वयं वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपका स्पाउस की ईगो इस समय थोड़ी बढ़ सकती है, जो कि विवाद का कारण भी बन सकती है। आप थोड़ा संयम रखें। आप यदि अविवाहित हैं, स्टूडेंट हैं और आपका कोई अफेयर चल रहा है तो आपका प्रेमी या प्रेमिका से आपकी कुछ इस समय में अनबन भी संभव है। आपका बिजनेस पार्टनर भी इस समय कुछ मर्जी के खिलाफ कार्य कर सकता है। आप बैलेंस करके चलेंगे तो सब सही चलेगा, अन्यथा विवाद होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बुध 9 मई तक मेष राशि में आपके छठे भाव में रहेंगे और 9 मई से 24 मई तक वृष राशि में शुक्र के साथ रहेंगे, जो कि बुध के मित्र हैं। किंतु 14 मई से सूर्य भी वृष राशि में आ जाएंगे, जिससे कि शुक्र व बुध अस्त हो जाएंगे और उनके प्रभावों में कमी आ जाएगी। 24 मई से 1 अगस्त तक बुध 70 दिन के लिए अपनी राशि मिथुन में चले जाएंगे, जो कि बुध की स्वराशि है और यहाँ पर बुध के प्रभाव बहुत अच्छे माने जाते हैं। बुध के इन 70 दिनों के प्रभावों को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुक्र 28 मार्च से 1 अगस्त तक 127 दिन के लिए अपनी राशि वृष में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई से 15 जून तक सूर्य के यहाँ होने के कारण शुक्र के प्रभावों में कमी आ सकती है। बाकी शुक्र के प्रभाव आपको यहाँ पर अच्छे ही मिलेंगे। आपको किसी महिला का भी सपोर्ट मिल सकता है। आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड का भी आपको इस समय सपोर्ट मिल सकता है। उससे आपको धन लाभ भी संभव है। कोई व्यापारिक लाभ भी इस समय में आपको उनसे हो सकता है। शुक्र वैभव व सारे सुखों के भी कारक माने जाते हैं। आपके इस समय सुखों में भी वृद्धि हो सकती है। राहु का गोचर अपनी उच्च राशि मिथुन में आपके अष्टम भाव में चल रहा है। अष्टम भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाता। इस समय पूरे विश्व में फैले संकट को ज्योतिष में राहु से ही जोड़कर देखा जा रहा है,
क्योंकि जब भी राहु का गोचर मिथुन में होता है तभी देश में कोई ना कोई संकट अवश्य घेराता है। राहु का मिथुन राशि में गोचर हर 18 वर्ष में होता है और अब राहु का मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर 23 सितंबर 2020 को होगा। तब तक ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना का संकट विश्व से पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन या वायरस का कारक राहु को ही माना जाता है और राहु इस समय अपने पूरे जोश के साथ पूरे चरम पर चल रहे हैं। इसलिए आप 23 सितंबर 2020 तक पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में चल रहा है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा का गोचर 20 व 21 मई को आपके छठे भाव में होगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ज्योतिष में यह अशुभ दिन माने जाते हैं। इस दिन आपको कोई शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 24, 25, 26 मई और 6, 7, 8 मई भी चंद्रमा के गोचर के हिसाब से शुभ दिन नहीं हैं। 10, 11 व 12 मई को चंद्रमा धन भाव में गोचर करेंगे। इस दिन आपके पास कहीं से धन आने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मई के महीने की ग्रह की स्थिति व उसके प्रभाव। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।